बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। तो एफएससी पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे हम सब्लिमेशन। चैप्टर का नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री और सब्लिमेशन का हमने प्रोसेस एक पढ़ना है। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है ये भी एक प्योरीफिकेशन का ही प्रोसेस है कि जब आप कोई कंपाउंड जो है वो प्योरीफाई करना चाहते हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो जो कंपाउंड होता है उसको थोड़ा सा गर्म करने पे ना वो डायरेक्ट भाप में चेंज हो सकता है, वेपर्स में चेंज हो सकता है। तो इस तरह के जो सॉलिड होते हैं जो आसानी के साथ जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, तो उनको जो है प्योरीफाई करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और सेकंड ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर बहुत बहुत जो है वो आपका शुक्रिया। चले सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब आप उसमें किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। अब होता तो ये है कि जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को हीट करते हैं फिर वो वेपर में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है, बजाय ये कि वो लिक्विड में चेंज होने के। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यानी कि इस कन्वर्जन को किसको, कि जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, और जब आप वेपर को दोबारा ठंडा करते हैं तो वो दोबारा सॉलिड में आ जाता है। मतलब यहाँ पे लिक्विड फेज गायब है। ठीक है, तो सॉलिड को आप हीट करते हैं तो वो वेपर्स में, वेपर्स को आप ठंडा करते हैं तो वो दोबारा सॉलिड में आ जाता है। तो द वेपर कैन बी कंडेंस टू फॉर्म सॉलिड अगेन, के इन वेपर को मजीद आप जब आप कंडेंस करेंगे तो उसको आप क्या कहते होते हैं कि ये दोबारा सॉलिड बन जाता है। ठीक है, अब कंडेंस, ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें आप वेपर्स को कूल करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो सब्लिमेशन इज यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड सब्सटेंस, ये भी प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुछ टर्म इसमें भी आती है। पहली है सब्लिमेट। द सब्सटेंस ऑब्टेन आफ्टर सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट। जो आपके पास प्योर कंपाउंड मिलता है ना सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद, उसको आप क्या कहते होते हैं, सब्लिमेट। सब्लिमेंट, द इम्प्योर सब्सटेंस विच इज सब्लाइम्ड इज कॉल्ड सब्लिमेंट। कि जिस इम्प्योर सब्सटेंस की आपने प्योरिफिकेशन करनी है उसको कहते होते हैं सब्लिमेंट। अब एग्जाम्पल कौन कौन से कंपाउंड हम सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए जो है वो प्योरीफाई करते हैं, उसमें आयोडीन है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, और बेंजोइक एसिड। ये वाले जो कंपाउंड है हम इस प्रोसेस के जरिए प्योरीफाई कर सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है? मेथड ये होता है कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है इसको आपने वाच ग्लास में लेना है, और उस वाच ग्लास को इट इज़ कवर्ड विद इन्वर्टेड फनल। फिर इसको जो है वो फनल के जरिए जो है वो कवर कर देना, क्योंकि इन्वर्टेड फनल, इन्वर्ट किसी चीज़ को होता है उल्टा, तो फनल को आपने जो है वो उल्टा करके रख देना है। हैविंग अ कॉटन प्लग इन टू इट्स स्टेम, उसके ऊपर जो है वो आपने साइडों से कॉटन लगाई होनी है। आगे डायग्राम बताता हूँ, यहाँ पे थ्योरी आपको थोड़ी सी समझा रहा हूँ। तो द फनल इज कूल्ड विद वेट कॉटन। फिर जो फनल होती है इसको वेट कॉटन, गीली कॉटन के साथ आपने कूल करना है। द सब्सटेंस इज हीटेड स्लोली ऑन सैंड बाथ। सब्सटेंस को आपने आराम आराम से हीट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम आराम से वेपर्स बनाता जाए, हम ऊपर से प्योर सॉलिड को जो है वो कलेक्ट करते हैं। द प्योर सॉलिड डिपॉजिट ऑन द इनर कोल्ड साइड ऑफ द फनल। के जो प्योर कंपाउंड सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा वो इनर साइड पे हो जाएगा। डिपॉजिट का मतलब होता है वहां पे जमा हो जाना। ये डायग्रामेटिकली देखें, ये वॉच ग्लास है, इसके ऊपर ये देखिए आप एक पड़ी हुई है, ये सैंड बाथ रख लिया हमने। ठीक है, या यूं कह लिए डायग्राम थोड़ी सी जो है वो आपको इलस्ट्रेट करने के लिए होती है। ये आपके पास ये जो ये दिख रहा है ये वॉच ग्लास है, इसके ऊपर आपने वो सब्सटेंस रख लिया जिसको आप सब्लिमेंट कहते हैं, यानी कि जिसको आपने प्योरीफाई करना है। ये नीचे ट्राईपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है। ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर बिल्कुल ऊपर एक सैंड जो है वो बाथ रखा जाता है। ये जाली होती है जिसके ऊपर हल्की हल्की जो है वो आपकी रेत लगी होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब हीट करेंगे ना तो ये जो सब्लिमेंट है आराम आराम से वेपर्स में चेंज होता हुआ यहाँ जाएगा, क्योंकि ये कॉटन साइडों पे लगी हुई है।
ये वेट कॉटन है, ऊपर से ये कवर है, ठीक है, ये यहाँ पे ना फनल का होल होता है, ये भी कवर है। तो ये वेट कॉटन है, तो ये गीली कॉटन होने की वजह से ये फनल के इस हिस्से को ठंडा रखती है। यहाँ पर जो है वो हीट दे रहे हैं, यहाँ पर एरिया हॉट है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेट कॉटन आपने इस्तेमाल की हुई है ये, तो यहाँ पर क्या है फिर कूलिंग होती है। तो जब आपने इस सॉलिड को गर्म करना है, इसने वेपर्स में चेंज होकर यहाँ फनल के अंदर कलेक्ट होना है और ठंडा होकर यहाँ पर इधर ही क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ये इस तरह लेयर मैंने बताई दिखाई आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास प्योर सब्लिमेट यहाँ पर जमा होता जाएगा, और यूं आप इस प्रोसेस के जरिए क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन ही करेंगे। जज़ाकल्लाह।